इसमें बहुत कंकड़ सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। किलो चावल ले लिए, ये देखो आंटी बोलती हूँ यार आप हंसोगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज सुबह का टाइम है, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बस 8:30 बज गए हैं घड़ी में। और मेरी घड़ी आप देखो आगे थोड़ी सी दिख रही होगी, इसमें 8:45 बता रहा है मगर 8:30 बज गए हैं, क्योंकि मैं स्कूल का टाइम होता है तो थोड़ी सी आगे रखती हूँ साइकिल की। और आज मैं बहुत ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ आपके साथ में, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिए। और मेरे चेहरे पे और होली, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ जस्ट, मतलब उठे हुए एक आवर तक हो गया होगा। चाय पानी हो गया है, मटका वटका धो के रख दिया है भर के, देखो उधर दिख रहा होगा। मैं आरओ का पानी भी छान के पीती हूँ क्योंकि मेरे को आदत है, ऐसे दिमाग में ऐसे होता है ना वहम, वो चीज़ें। फैन का आवाज़ भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखो बैक कैमरा करके आपको सब दिखाती हूँ पहले। तो ये देखो, ये है ना, ये देखो मैंने कल है ना 3-4 दिन हो गए मेरे को इसकी सफाई करते करते। ये देखो, ये धनिया है और जीरा है। आप बोलेंगे ये तो हर चीज़ हर लोगों के घर में होता है। तो ये है ना धनिया और जीरा, ये कितने 1 किलो धनिया है और 2 किलो जीरा है। इसमें दोनों मिक्स किया हुआ है। धूप दिखा के मैंने साफ़ कर दिया है, देखो पूरा क्लीन कर दिया है। इसमें बहुत कंकड़ थे। और ये बाजरी और जवार है, जो देखो ये नीचे है ना जवार है। ये 1 किलो बाजरी है और आधा किलो 1 किलो जवार है और आधा किलो बाजरी है। इसको पीसना है मेरे को, इसको भी पीसना है। तो ये पीसना है, अभी चक्की चालू करूँगी। चीज़ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जीरा और धनिया है ना, ये गांव से लाया हुआ है, मतलब गांव से आया हुआ है। तो पूरा मतलब एकदम प्योर है, पूरा ऑर्गेनिक है ये। मतलब इतनी खुशबू है इसकी कि इधर पड़ा है तो पूरे घर में जीरे की स्मेल आ रही है मेरे घर में। और ये धनिया भी गांव का है और जीरा भी गांव का है। और ये जीरा बहुत सारा था, देखो मैं दिखाती हूँ अभी बैक कैमरा करके। तो ये मेरे को घर पे ही पीसना है। और ये ऑर्गेनिक चीज़ की एक खासियत होती है कि इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। और ये इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, क्योंकि ये खेत से ही उठा के लाया हुआ आया था। तो उसमें कंकड़ बहुत थे, जो खेत की वस्तु आती है ना उसमें कंकड़ बहुत होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ही आता है। तो मतलब ये तो हमारे घर का ही है। तो धनिया भी ऐसा है कि एकदम देसी है और जीरा भी देसी है। हो सके ना तो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करो। अभी क्या मिलावट बहुत हो गई है। धनिया पाउडर ऐसे, मैं धनिया जीरा पाउडर दोनों मिक्स करके पिसाती हूँ। और अभी ऐसे रेडीमेड लेने जाऊँ तो उसमें बहुत ही मिलावट होती है। तो मैं हर साल करती हूँ, मगर अब की बार के यूट्यूब चालू किया तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वरना तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। गाँव से आता है और फिर ऐसे सफाई करके उसको पीस लेती हूँ। घर पे ही पीसती हूँ मैं अभी तो। पहले बाहर देती थी तो बाहर का मेरे को ठीक नहीं लगा, तो अभी घर पे पीसती हूँ। तो कभी भी आप किधर भी जाओ ना, मतलब ऐसे नहीं टूर करने जाते और किधर कोई चीज़ की खेती हो रही हो तो उधर खड़े रह के आप वो चीज़ का ऐसे थोड़ा सा पूछ लो, और उधर ऑर्गेनिक चीज़ मिलती हो खाने पीने की तो वो चीज़ें यूज करो। वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। अभी क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जितना भी कर लो हम के ऐसे के मतलब सही चीज़ें खाए, बट क्या होता है तो भी मिलावट की कुछ न कुछ चीज़ें हमारे घर में आ ही जाती है। ना करते भी आ जाती है, बट जितना ख्याल रख सकते हो उतना तो रखना ही चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मिर्ची भी ऐसे करती हूँ, हल्दी भी ऐसे करती हूँ। तो मिर्ची हल्दी ये मैंने सब कर लिया था। चावल भी मैंने भर दिया था। तो आपको ज़रा शेयर कर दूँ, आपको ना पता हो तो आपको पता चलेगा कि मैं मेरे अनाज को 1 साल भर का अनाज कैसे स्टोर करके रखती हूँ और कैसे उसका फिर यूज़ करती हूँ। क्योंकि 12 महीने ऐसे होते हैं, बारिश का टाइम है, दौड़ के सब चीज़ें लेने जाना। तो मैं है ना किराने की जो चीज़ जो थे, दाल हुई, चावल हुए, गेहूँ हुआ, तेल हुआ, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा, राई, मतलब ये सब चीज़ें मैं 1 साल भर की स्टोर करके रखती हूँ। तो आपको बताती हूँ, चलो बताती हूँ। स्टोर रूम है और इसमें देखो सब चीज़ें ये मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। इस तरह के डब्बे रखती हूँ जो ये टप्परवेल के हैं। तो इसमें देखो, इसमें कणकी है, इसमें खिचड़ी के चावल है, उसमें पापड़ है, इसमें राइस जो बनाते हैं वो है, इसमें चीनी और
क्या बोलते हैं, चाय पत्ती वो है, इसमें नमकीन के पैकेट रखती हूँ, राष्ट्र वाले में पापड़ है, एक में चावल है बासमती, और इधर ये सब डब्बे हैं। ये देखो अभी सफाई नहीं हुई है, हाउस हेल्पर अभी तक आई नहीं है, तो ये सब रखती हूँ अभी। ऐसे देखो मैंने है ना एक चूहा घूम रहा था तो मैंने ये रखा था, बट आया नहीं वो उसके अंदर। और आज मेरे को ये गेहूँ पीसना है, और देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह मैं स्टोर करके रखती हूँ एक साल भर की चीज़ें, जो हमारे बिगड़े भी नहीं। आपको साल भर की स्टोर करके रखना हो तो आप है ना ऐसे रख सकते हो, मतलब दवाई वगैरह का ना यूज करना हो तो देखो अब की बार मैंने है ना 25 किलो चावल ले लिए। ये देखो नज़दीक से देखो, इसमें है ना मैंने देखो ये मैंने कैस्ट्रोल ऑयल आता है जो एरंडी का आता है, आप गूगल पे सर्च करके देखना कि कैस्ट्रोल ऑयल आता है ना, वो अपने शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। बस खाली सिर पे ये चावल गर्म पानी से धोना होता है। तो ये गए साल के चावल है, मतलब अगले साल के, तो ये पुराने हो चुके हैं, तो इतना खाएंगे उतने तक वो पुराने हो जाएंगे। तो पुराने चावल खाने से क्या होता है, बढ़ते हैं चावल, मतलब ऐसे खिचड़ी जैसे नहीं होते, अलग अलग कुछ होते हैं। देखो ये भी ऑयल दिए हुए, कैस्ट्रोल ऑयल आता है वो मैं देती हूँ आपको। ऐसा हो तो मैं बोतल बता दूंगी तो आपको अंदाजा आ जाएगा। और इतने गेहूँ मैंने बाहर रखे थे क्योंकि आज मेरे को चक्की चालू करनी है, तो ये मैं पीसूँगी अभी। धनिया पाउडर और जवार बाजरी और गेहूँ इतना पीसना है मेरे को। और ये देखो ये मैंने अभी जस्ट 3 दिन पहले ही मैंने गेहूँ ला दिए थे। देखो बहुत टाइट है यार, खुल गया। देखो ऐसे पैक करके रखी हूँ, देखो ये। और उसमें सब मैंने है ना दिवेल दिया, दिवेल बोलते हैं इधर गुजरात में। ये देखो ऐसे दिखते हैं, और ये खाने एकदम ऐसे हो जाते हैं। देखो 2-3 दिन पहले ही दिए हुए, देखो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। मतलब इसमें बिल्कुल भी अपने कोई कीड़ा या कोई जीव जंतु या कुछ भी नहीं होगा। मतलब 1 साल भर के लिए आराम से आपको ना सफाई करनी और ना ही आपको उसको कुछ भी करना है, डायरेक्ट लेके पीसना ही होता है। तो मैं ऐसे स्टोर करके रखती हूँ, मतलब साल भर की चीज़ें होती है तो बहुत संभाल के रखनी पड़ती है। अभी भाव भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ों का, तो बंद भी नहीं हो रहा, बाद में कर लूँगी। वो स्टोर करके रखो तो वो फ़ायदा होता है। एक तो हमें अभी सीजन के टाइम पे कम रेट में मिल सकती है, दूसरी बात सड़ी हुई गेहूँ क्या ऐसे बीच में लेने जाऊँ तो सड़े हुए अंदर वो छोटे छोटे होते हैं ना, उसको इली बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके वहाँ क्या बोलते होंगे पता नहीं, ब्लैक कलर की आती है वो हो जाती है, या फिर कोई कीड़े वगैरह हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती है। तो मैं हर साल है ना ऐसे स्टोर करके रखती हूँ। और ये ऐसी बोतल आती है, देखो ये मैंने जो बचा हुआ था ना, ये कैस्ट्रोल ऑयल है। इधर देखो एरंडी का तेल लिखा हुआ है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, रिफाइंड दिवेल लिखा हुआ है, मतलब इसमें इधर गुजरात में दिवेल बोलते हैं, बट कैस्ट्रोल ऑयल एरंडी का तेल। आपको अभी एरंडी का तेल सर्च करके देखना। ये मैं इतना बचाता तो रखती हूँ, कभी बार बार ऐसे कुछ चीज़ आ गई घर में और उसको हाथ लगा के फिर दाल वगैरह है उसको रख दूँ, तो ऐसे एजेटिव अच्छी रहती है और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती, और साल भर के लिए अपने है ना एकदम शांति हो जाती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो मेरी तरह। तो मैं ऐसे करती हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को बार बार ये सब चीज़ें। और देखो ये भी मैंने है ना सब 1 साल भर का भरवाया। देखो ये मिर्च है, ये गए साल का अचार है तो इतना है, पर फिर भी थोड़ा डालूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। ये जीरा है, ये 2 जीरे की भर दी है मैंने। ये राई है, ज़्यादा की राई मैंने इसमें रख दी है। और हल्दी और नमक, मैं सेंधा नमक यूज कर, फ़ायदा भी होता है। तो चलो मैं घंटी चालू कर, घंटी बोलती हूँ यार, आप हंसोगे, बोलोगे क्या घंटी घंटी लगाए रखा है। इधर गुजरात में घंटी बोलते हैं चक्की को, तो ऐसे बोलते हैं घंटी। बार दिल दराते हैं ना, मतलब गऊ को पिसाते हैं तो ऐसे बोलते हैं घंटी गऊ दरावाना से। ऐसे बोलते हैं। तो मेरे को भी वो आदत हो जाती है ना, गुजरात में रहते रहते लैंग्वेज हो जाती है। और मैं चिपू चिपू हो गई, वो तेल डाला था और माथे में, तो मेरे हाथ भी ब्लैक हो गए। तो चलो अब चक्की चालू कर देती हूँ, उसको सफाई करती हूँ। अब आज मेरे को सब है ना ये सब फैन वगैरह सब सफाई करनी है, तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये पहले ये सब पीसना है मेरे को, तो ये एक साइड पिसाता रहेगा और दूसरी साइड मेरी
एक साइड में ये सब पीसता रहेगा, दूसरी साइड में काम भी करूँगी। और आपके भैया है नहीं तो मैं और साहिल है तो खाना भी कम बनाना पड़ेगा, तो फटाफट हो जाएगा। तो चलो फिर फटाफट मैंने चक्की को बाहर लाया, क्योंकि मैं ये चक्की है ना स्टोर रूम में ही रखती हूँ, बीच में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ऐसे आगे पीछे घूमो तो मतलब स्टोर रूम में ही रखती हूँ। उसके ऊपर मैं आटे का डब्बा रखती हूँ, जो अभी बाल लाई वो ही दिख रहा होगा। और पहले मेरे नटराज की चक्की थी, फिर मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि वो बहुत साल तक यूज कर दी थी, और इसको भी 3-4 साल हो गए। और कुछ इस तरह का साँचा आता है, वो अंदर बिठाना होता है, जैसा आपको चाहिए, जैसा आटा चाहिए, मोटा जाड़ा पतला, जैसे मतलब बारीक वाला सब साँचे आते हैं, तो वो बिठा के अंदर फिट करना होता है। तो उस तरीके से हम घर पे आटा पीसते हैं, तो उसमें बहुत सारी हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तो हमारे गेहूँ बदल देते हैं चक्की वाले लोग, सच्ची में ये सच बात है, गेहूँ बदल देते हैं, और वो फिर आटा है ना ऊंचे दाम पे बेचते हैं चक्की वाले जो लोग होते हैं वो। और दूसरे गेहूँ जो मतलब चालू क्वालिटी के गेहूँ का आटा हमें थमा देते हैं, और हमारे आँख के सामने ये सब होता है, मैंने देखा है। तो आप भी ज़्यादातर घर में पीसो तो अच्छा है। वैसे तो अभी मार्केट में रेडीमेड आटा मिलता है, तो वही लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं, बट मेरे घर में नहीं कोई रोटियां खाता, वो कभी कभार ऐसे बहुत इमरजेंसी हो तो ला देती हूँ, वरना नहीं लाती हूँ। और सबसे पहले मैंने धनिया और जीरा पाउडर ही मैंने पीसा था, क्योंकि वो पीसने के बाद ही मैं भाखरी का थोड़ा पीसूँगी, ताकि दूसरी रोटी का जब पीसूँगी तभी उसमें स्मेल नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपको बहुत ही समझने और आपका बहुत ही यूजफुल रहा होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए इसमें मिलेगी, कि हम एक साल भर का अनाज कैसे रख सकते हैं, मसाले कैसे रख सकते हैं, और मसालों को भी एकदम दबा के रखना चाहिए। जब भी कंटेनर में भरो तो दबा कर भरना चाहिए, और कुछ इस तरीके से ये चक्की चालू होती है। तो वैसे हमारे मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं दबा के रखो तो उसमें। और ऐसा हो ना तो मिर्च में और धनिया पाउडर में थोड़ा सा नमक मिला के दबा के भर लो। मैं तो कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, फिर भी ऐसा ही अच्छा रहता है, क्योंकि दबा के भरती हूँ। ऐसे ही डालोगे तो वो 1 महीना भर तो अच्छा रहेगा, बाद में पैसे फिर उसमें है ना जालियाँ वगैरह पड़ने की शक्यता रहती है, क्योंकि बारिश होने के बाद में, बारिश का समय चला जाता है, उसके बाद में बिगड़ जाते हैं मसाले, क्योंकि वो भेद लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब ऐसे भीनास वाली जगह बन जाती है ना, ऐसे चारों साइड मॉइस्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर मसाले बिगड़ते हैं। और इधर हाउस हेल्पर अभी आए थे, उनसे कुछ बात कर रही थी कि आज मेरे को रूम साफ़ करना है, तो आप पहले बाहर का काम फटाफट निपटा लो। बट क्या होता है उनसे भी, वो बहुत सारा इतना बड़ा घर है तो सफाई करते करते भी देरी हो जाती है। तो ऐसे करके देखो ये धनिया पाउडर पीस गया था, और देखो इसका कलर घर पे पिसा हुआ अलग कलर लगता है, और बाज़ार से लाते हैं तो अलग कलर होता है। और उसके बाद में अभी मैं ये डब्बे में भर दिया था, एकदम दबा के भर दिया था, देखा आपने दबाया हुआ। और फिर ये थोड़ा बचा था, वो मैं रोज़ के यूज में ले लूँगी, छोटे कंटेनर में भर दूँगी। तो ये हमारा मतलब मसाला सब फिनिश हो गया था। और अब भाखरी का गेहूँ मैंने रख दिया था पीसने के लिए, और मेरे को बहुत सारी गर्मी लग रही थी, और ये मेरे को सब काम फिनिश करना था आज। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में शेयर करना, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।